आज का जो हमारा टॉपिक है सीबीएस की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड के हवाले से भी या क्वेश्चनिंग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ये एंटी हाइपरटेंसिव का, जिसमें ये ड्रग्स की फर्स्ट पेज पे इन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, टाइप्स कौन कौन सी मतलब एंटी हाइपरटेंसिव में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो जो ज़्यादा यूज़ होती है वो डायरेटिक्स होते हैं। मैकेनिज़्म सबका याद कर लेना है, मतलब डायरेटिक्स का क्या मैकेनिज़्म है, बीटा ब्लॉकर्स का, एस इनहिबिटर्स का और एंजियोटेंसिन का, रेनिन का, और इनकी एक एक दो ड्रग्स याद कर लेनी है। नेक्स्ट ये सारा उसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मैकेनिज़्म लिखा हुआ है। ये हमारे पास डायरेटिक्स ड्रग्स हैं, इसमें था ये आगे डायरेटिक्स की भी टाइप्स बताई, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से भी। और नेक्स्ट जो सा हमारे पास ये तीनों ही जो डायरेटिक्स की टाइप्स हैं और उनकी आगे जो बताई हुई हैं, डायरेटिक्स का पूरा ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जोन सा है ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर है, इसका एक्शन बीटा ब्लॉकर का और एडवर्स इफेक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो सा हमारे पास है वो हमारे पास एस इनहिबिटर, वही इसका एक्शन और यूज़, मतलब एक एक लाइन का ना शॉर्ट समराइज़ करके याद कर लें उस तरह। और ये ड्रग तो पहले ही एक जैसी इनके नेम है, ये देखें इसके जो एडवर्स इफेक्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने बता दिए हैं। तो ये एक एक नेम ही है, नेम के मीन्स तो आपको पता ही होगा। हाइपोटेंशन क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया, फटीग क्या होते हैं, इंसोमिनिया क्या होता है। तो इस तरह आपने शॉर्ट समराइज़ करके क्वेश्चन कर लेना। ये बीटा ब्लॉकर का हो गया। नेक्स्ट जो सा एस इनहिबिटर्स का थे हम, तो इसका था कैप्टोप्रिल और एनाप्रिल, सेम इनके नेम है, एक एक लाइन का इनका मैकेनिज़्म और एक्शन हमने कर लेना। नेक्स्ट जो सा हमारे पास एंजियोटेंसिन है, इसमें ये जो आइसोसार्टन और ये वाली ड्रग का नेम भी सेम है। तो ये इतना सा पैराग्राफ है, इसको भी बंदा एक दफ़ा पढ़े तो शॉर्ट समराइज़ करके उसको हो जाएगा। नेक्स्ट जो सा कैल्शियम ब्लॉकर भी इस तरह ही करना है, इसके नेम भी सेम है। देखें जो कैल्शियम ब्लॉकर की ये क्लासेस लिखी हैं ना, ये वाली 1 2 3, ये तीनों क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं। तो कैल्शियम ब्लॉकर में इसकी ये तीनों क्लासेस, मैकेनिज़्म तो सेम ही होगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। वेज़ोडाइलेटर में जो सा हमारा आता है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, वो ड्रग एक ही है। तो उसका मतलब ना एक दफ़ा पढ़ के आपको समराइज़ पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। नेक्स्ट जो सा चैप्टर है हमारे पास है वो है इसका डायरेटिक्स का, वही जो मैंने बताया। इसमें पूरा ये अगर ये वाला आपने फ़्लो चार्ट कर लो ना, तो आपको वो सारी ड्रग्स के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पता चल जाएंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी ड्रग एक्शन कर रही है। तो जो हमने ड्रग्स डायरेटिक्स की 3 पढ़ी है ना, लूप डायरेटिक्स, थायराइड, ये उनके एक्शन लिखे हैं। तो ये डायग्राम में इम्पोर्टेंट है, पहले ये की जाए फिर नेक्स्ट आपको मैकेनिज़्म सारा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है जो सा ये थायराइड ड्रग है, इसमें इसके ये तीनों नेम जो अंदर बताए हुए हैं और इसका एक्शन, इसके एक्शन इम्पॉर्टेंट है थायराइड के। और इसके थेरेपेटिक यूजेस भी, इसके थेरेपेटिक यूजेस देखिए कितने ज़्यादा लिखे हैं, 4 लिखे हुए हैं। ये 4 के 4 इम्पोर्टेंट है। और इसके ड्रग के जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है और इस तरह भी लिखा हुआ है, आ जाता है। नेक्स्ट जो सा लूप डायरेटिक्स भी इसी तरह हमने करने के, इसके यूजेस ये सारे लिखे हुए हैं, ये सारे यूजेस इसके इम्पोर्टेंट हैं। और ये इसका एक्शन ये लिखा हुआ है, यूजेस इसके ज़रूर करने हैं क्योंकि यूज़ इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इफ़ेक्ट्स भी ये नीचे इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि एक्शन तो एक ही लाइन का पता चल जाता है कि क्या इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि जाके सिनेफ्रॉन के इस पार्ट पे एक्शन करना है। तो एक्शन के बाद ये जो ड्रग्स के जो मेन चीज़ होती है ना, वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं और एक्शन के उसका यूज़ क्या है। पोटेशियम को भी हम इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा चैप्टर वो है ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर। ये जो पीछे वाला चैप्टर ये उसी चैप्टर को ही इन्होंने इधर बताया। देखिए ए से नहीं बेटर पीछे वाला है, आप वही वाला भी इधर लिख सकते हैं। और हार्ट में उसका क्या एक्शन है हार्ट फेलियर में, तो वो आप इधर से कर लो। एक्शन मतलब बीपी डाउन नहीं करना है ना, बीपी उसको नॉर्मल करना है। ब्लड प्रेशर जो सा हमारा हाइपरटेंशन की वजह से ही आपको हार्ट अटैक आता है ना,
ये एंजियोटेंसिन भी आपका पीछे वाला ही है। और न्यू जो हमारे पास आ रहा है एक ये ARNI जून सा हमारे पास ये न्यू है। और डायरेटिक्स भी पीछे वाला है, बीटा ब्लॉकर्स भी पीछे वाला है, ये आप कर लो। वेजो डायलेटर भी पीछे लिखा हुआ है, वो ही कर लो। और ये इम्पॉर्टेंट ड्रग है आइनोट्रोपिक ड्रग, जिसमें डिजिऑक्सिन ड्रग बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग बताइए। ये सारा उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है कि हार्ट के मसल के ऊपर जाके कैसे एक्शन करती है। बाकी ड्रग्स सारी पीछे वाली ही सेम है, उसी को कंबाइन करके अगर आपको लिखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखो, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना कि हार्ट फेलियर की ड्रग्स पे नोट लिखे, तो आप ये डायरेटिक्स के 3 पार्ट हैं और जो हमने ACE इनहिबिटर है, इसको सारे को समराइज़ करके ना आप ड्रग के नेम और एक्शन आप लिख के, तो आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन आराम से इतना लंबा बन जाता है, आप कर लोगे। पता क्या, कंपैरिजन करके फार्माकोलॉजी को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इतना मेजर सब्जेक्ट भी नहीं और ना ही माइनर है, ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि एक ही साल पढ़ता है जो डी फार्मेसी वाले, वो इतना लंबा सेमेस्टर वाइज इसको लेके चलते हैं, और हम क्या है एक ही साल में इस बुक को हम पढ़ते हैं और वो इस बुक को पार्ट वाइज करके पढ़ते हैं। ये सेम वेजोडाइलेटर वाला पीछे वाला ये हो गया। ये आइनोट्रोपिक जो ड्रग्स है ना, ये बता रही थी, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स, ये पूरा टॉपिक आपने करना है। आगे ये जो सी डायग्राम है ना, डिजिऑक्सिन का एक्शन हार्ट के ऊपर, हार्ट के किस किस पार्ट पे जाके कैसे वेंट्रिकुलर, ये लिखा है वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर करें। अगर जो सा हमारे पास नेक्स्ट आ रही है, ये भी डिजिऑक्सिन का ही इन्होंने पार्ट लिखा है, एडवर्स इफेक्ट। ये डिजिऑक्सिन अपना पूरे का पूरा है आपने कंप्लीट करना। बाकी ये रिकम्बिनेंट बी टाइप थेरेपी, ये कुछ भी नहीं, ऑर्डर थेरेपी भी नहीं करना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अरिथमिया का है। अरिथमिया मतलब क्या होती है, ये तो सबको हमारी ये फिजियोलॉजी का ये सारा पार्ट है। मेन जो इस बुक का काम है ना, वो आपकी हर ड्रग का एक्शन, मैकेनिज़्म एक्शन जो सा है, यूजेस, और आपको उसके एडवर्स इफ़ेक्ट पता होने चाहिए। बाकी एंटी एरिथमिक ड्रग में ये सारी क्लासेस आ जाते हैं। तो मेन पहले आपको ये वाला जो सा टेबल है ना, A1 B1 1C और 2 3 4, ये सारे आपको ज़रूरी हैं। मतलब ये टेबल आप पहले करोगे याद, फिर आपके लिए जो क्लासेस है ना, वो बहुत ही जल्दी हो जानी है याद। क्योंकि आपको पता है नॉर्मल सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए ये वाली ड्रग यूज़ हो रही है, तो ड्रग के बस नेम करने हैं, एक्शन आपको पता है कि ब्लॉक के लिए हो रहा है, नेक्स्ट उसका एक यूज़ करना है, ये हो गया। बाकी सेम ओवरऑल ये पूरा चैप्टर करने से पहले ये टेबल करना ज़रूरी है। सारा इसमें यही बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे जाके कंडक्शन जोन से किस एरिया पे जाके ब्लॉक करनी है। इधर सोडियम है, सोडियम ब्लॉकर है, फिर बीटा ब्लॉकर है, फिर पोटाशियम है, फिर कैल्शियम है। तो वो सारे अगर आप ये टेबल काट लोगे तो ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए करना आसान होगा। फिर क्या है, एक एक ड्रग आपको करनी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है। एक्शन आपने पहले ही टेबल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो सा हमारा जो चैप्टर है वो हमारे पास आता है ये एंजाइना के बारे में, एंटी एंजाइनल ड्रग। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हवाले से। बीटा ब्लॉकर्स हम पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं, जो सी कैल्शियम ब्लॉकर है वो भी हमने पढ़ लिए हैं, ये वाले कैल्शियम ब्लॉकर भी पीछे हैं। नाइट्राइट्स हमें बस दोबारा करने पड़ेंगे, और ये सोडियम चैनल ब्लॉकर भी, मतलब इस न्यू चैप्टर के अंदर ये नाइट्रेट्स ही आपको करना है। ये टाइप्स ऑफ एंजाइना मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में भी इसके बारे में आ जाता है कि कितनी टाइप्स के एंजाइना, तो 3 टाइप्स के ही हैं। कभी कभी आ जाता कि 4 हैं, पर नेट पे एक दफ़ा रिसर्च किया था तो 3 टाइप्स आई थी, अब का नहीं पता, शायद अब 4 कर दी। तो इस न्यू चैप्टर में जो एंटी एंजाइनल ड्रग है ना, उसमें हमें जो न्यू पार्ट याद करना है वो ये नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये वाले करने पड़ेंगे। बाकी इसकी एंजाइना की टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो सा ये हमारे पास लिखा हुआ है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, वही जो मैंने आपको बताया कि नाइट्रेट्स का ही आपको पार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप पूरा ओवरऑल चैप्टर नहीं भी टाइम है ना, तो आप इस ये जो सा ब्लॉक है एंड पे चैप्टर के लिखा है, ये वाला आप ज़रूर करो।
देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें नाइट्रेट का एक्शन फंक्शन और एडवर्स इफेक्ट भी लिखा हुआ है, तो ये आपके करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सा चैप्टर है वो हमारे पास है एंटी कोगुलेंट और एंटी प्लेटिक एजेंट का। तो आपको पता है एंटी एथियोस्क्लेरोटिक एक डिज़ीज़ है जो हार्ट अटैक इसी की वजह से होता है। एक क्या नाम है, फैट का डिपॉजिट हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर बन जाता है, हार्ट की जो सप्लाई है उसके अंदर बन जाता है। तो उसके क्या होता है कि जी उसकी सप्लाई हार्ट की रुक जाती है, तो वहाँ पे हार्ट अटैक होता है जब फोर्सफुली कंट्रैक्शन होती है। तो उससे बचने के लिए अगर हार्ट अटैक हो भी गया तो उसके बाद के मैकेनिज़्म के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती है ना, वो ये वाली ड्रग्स हैं। ये आपको ना ये ड्रग्स के नेम लिखे हैं, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं ये सारा पहले ओवरऑल उसका मैकेनिज़्म ड्रग्स का लिखा हुआ है और प्लेटलेट्स की फंक्शनिंग का लिखा हुआ है। तो वही बात कि हमें फिजियोलॉजी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें एक्शन और मैकेनिज़्म ही करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट ड्रग जो सी है प्लेटलेट इनहिबिटर के अंदर के प्लेटलेट की एग्रीगेशन रुक जाए, मतलब इनहिबिट हो जाए, तो उसमें जो हमारा एस्पिरिन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है। एस्पिरिन हमने टोटल करना है, मतलब ये शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट का कंप्लीट। ये हमारे पास हो गया है इसका थेरापेटिक यूजेस। इसका ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये जो थेरापेटिक यूजेस है ना, कितनी डोजेज देनी चाहिए। एक इसी चैप्टर की एक बुक इस बुक के चैप्टर के अंदर है एस्पिरिन के बारे में बताया हुआ है। वहाँ पे डोजेज का अगर मुझे अभी याद आ जाए वो कौन सा चैप्टर है, तो वहाँ से आप ज़रूर करना, वहाँ पे अच्छी डोजेज लिखी हुई है एस्पिरिन की। अभी मैं देख के वो भी बता ही दूँगी। अगर ये ब्लड कोगुलेशन का है तो ब्लड कोगुलेशन के लिए ये इतना सा ये पैराग्राफ है, ये वाला करना बस, ये वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट जो सा हमारे पास है ये इतना पेरेंट एंटी कोगुलेंट करना ज़रूरी नहीं हेपरीन का है, बट जस्ट वही बात कि ये कोई हमारा नाम ही माइनर सब्जेक्ट है ना ही मेजर है। इम्पोर्टेंट है कि आपको हाउ नाउ होनी चाहिए ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट जो सा हमारा चैप्टर आ गया है थ्रोम्बोलिटिक, इसका इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, क्या नाम है इसका, ये जो हम सीरियस का कर रहे हैं तो उसमें ये वाली ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। बाकी उसका मैकेनिज़्म और एक्शन है वही जो मैंने बताया कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, यूज़ और एडवर्स इफ़ेक्ट आपने किसी का नहीं छोड़ना है, एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। बाकी ये वाला टेबल ओवरऑल समराइज़ के लिए ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये मेडिकेशन है, बाद में उसका एंटीडोट, अगर आपने ये मेडिकेशन ज़्यादा ले लिया है तो उसको मतलब उसका जो टॉक्सिसिटी है उसको लेवल डाउन करने के लिए आप ये एंटीडोट देते हो और उसका ये एडवर्स इफ़ेक्ट है। बाकी ये पैरामीटर्स है, ये ना भी करो तो कोई बात नहीं। ये हमारा लास्ट आगे हमारे पास ये हाइपरलिपिडीमिया है, ये सारा उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो हाइपरलिपिडीमिया में मतलब प्रमोट करता है हाइपरलिपिडीमिया को, ये उसका इनहिबिटर मतलब एंजाइम को इनहिबिटर करने के लिए बताया हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, बट आपको ना ये नियासिन करना चाहिए जिसे निकोटिनिक एसिड कहते हैं, और इस चैप्टर में से आया इतना कुछ नहीं ना, तो ओवरऑल ये जो सी नियासिन है ना वो इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से। ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा सीवीएस का टॉपिक। देखो जो एस्पिरिन का मैं बता रही थी ये 38 चैप्टर है, जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीपायरेटिक चैप्टर है। इसका ये एस्पिरिन का ये वाला पार्ट इधर लिखा हुआ है। ये एस्पिरिन अगर इधर से करना हो तो इधर से कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हर वाले से। इसमें ड्रग्स के ना वो लिखे हुए हैं, क्या नाम है, डोजेज वगैरह, ओवरऑल जो थेरेपेटिक यूजेज हैं, ये इसके थेरेप्यूटिक यूजेज हैं ये भी इसमें लिखे हैं। और हर तरह से अगर एस्पिरिन का करना हुआ ना तो यहाँ से टॉपिक कर ले, हर तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड के हवाले के। तो ये सीवीएस का कंप्लीट हो गया हमारे पास।